बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर आयशा सरफराज और आज एमएस ऑफिस कोर्स की हमारी फ़र्स्ट क्लास है और आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड पे और स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट जो है वो एमएस पावर पॉइंट पे जो है वो काम करना सीखेंगे एंड लास्ट पे जो है वो कुछ क्लासेस हमारी होंगी एमएस एक्सेल पे। सो आज जो है वो हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है, फ़र्स्ट क्लास है और जो है वो आज मतलब कंप्लीट गाइडलाइंस मैं आपको दूंगी अबाउट एमएस वर्ड। कुछ जो है वो बेसिक टूल्स के बारे में हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड को हम यूज़ जो है वो कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, देखें कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इशू होता है। मैं ख़ुद भी जब यूनिवर्सिटी लेवल पे थी तो जो है वो कुछ अरसा मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए या जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, पीपीटी वगैरह तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को कि उनके पास जो है वो लैपटॉप होता नहीं है और उनको आइडिया नहीं होता कि ये काम हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है इसको मतलब ये कोर्स भी इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है वो आपको अच्छे से जो इसके बारे में पता चल जाए। और सेकंड, एमएस वर्ड को आप असाइनमेंट वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप इस पे जो है वो ग्राफिक्स वगैरह का भी काम कर सकते हो बिकॉज़ आपको बहुत से टेम्पलेट मिल जाते हैं। आप सीवी या रेज्यूमे वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कहीं ऑफिस में जो है वो वर्क कर रहे हो तो आप वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो है वो आपने जाना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, एंड प्ले स्टोर पे आपने टाइप करना है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो आइकन आपके पास जो है वो सामने आ जाएगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर लेना है ओपन। ठीक है, ओपन करने के बाद जो है वो बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी ये ऐप जो है वो डाउनलोड हुई है और मैं इसको यूज़ भी करती हूँ, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है वो साइन इन करना पड़ेगा। आपको जो है वो अपनी जीमेल वगैरह जो है वो आप जीमेल से भी कर सकते हैं। आप अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। देन आपको जो है वो एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और आप साइन इन कर लेंगे। फिर जो है साइन इन अगर नहीं भी करना तो जो है वो नीचे एक ऑप्शन होता है साइन इन लेटर। आप साइन इन लेटर पे कर दें तो आपका जो है वो इस तरह से जो है वो ये ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने शो होता है। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ रीसेंट। ठीक है, रीसेंट का क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई काम वगैरह किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर की हुई है तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। फिर है शेयर का ऑप्शन। अगर मतलब आपने जो काम किया हुआ है उसको शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर ओपन का जो है वो जो है वो आइकन आपके पास जो है वो शो होता है। ठीक है, अब जो है जब आपने काम स्टार्ट करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले ये देखें, सर्च बार के साथ आपको पॉजिटिव का साइन नज़र आ रहा है। जब पॉजिटिव के साइन पे आप क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि आपके ग्राफिक्स का भी आप काम कर सकते हैं। जैसे ये फ्लेयर है, ब्राउचर, ठीक है, और जो है वो पेपर कवर है। ठीक है, मतलब कुछ बेहतरीन चीज़ें आप इस पे जो है वो सीवी या रिज्यूमे वगैरह भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन हमने क्या करना है, बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर करने लगो स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप ब्लैंक पेज जो है वो सिलेक्ट करें। तो ब्लैंक पेज यहाँ पे आपको सबसे जो है वो फ्रंट पे शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, आप जो है इसको ओपन करोगे, थोड़ा टाइम लेगा तो इस तरह से आपका जो है वो आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पीसी में जो है वो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ऐसे ही आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले अब मैंने क्या करना है, अब मैं पहले कुछ टाइप करती हूँ। ठीक है, देन मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखती हूँ एमएस ऑफिस कोर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है वो मैं एमएस कैपिटल एमएस ऑफिस कोर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जो है वो अगर मैं बैक आऊँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है ये चीज़ शो होती है। अब अगर मैं इसको फिंगर से
मतलब लॉन्ग प्रेस करती हूँ या ड्रैग करती हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ये चीज़, ठीक है, बोल्ड का, ठीक है। इससे जो है वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। ये आई का ऑप्शन है, इससे जो है वो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, यानी थोड़ा टेढ़ा करके अगर आप लिखना चाहें। फिर नेक्स्ट जो है वो ये यू का ऑप्शन है, जिसके नीचे जो है वो लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि आपने टेक्स्ट को जो है वो अंडरलाइन करना है, ठीक है। देन जो है यू के आगे ये इरेज़र का ऑप्शन है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद भी बता देती हूँ। अब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, जब मैं बी पे क्लिक करती हूँ ये बोल्ड हो गया। मैं अगेन बी पे करूँगी तो ये अपनी जो है वो असल हालत में आ जाएगा, ठीक है, बोल्ड। आई पे करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। यू पे करेंगे तो नीचे जो है वो इसके मतलब अंडरलाइन हो जाएगा। फिर ये जो है यहाँ से क्या इसका मतलब होता है कि अगर आपने इसको हाईलाइट करना है, आपने इसको कोई कलर देना है, तो आप यहाँ से जो है वो इसको कलर दे सकते हो। डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ से जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। आप जो भी कलर जो है वो देना चाहें आप इसको दे सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपने इसको टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से आप जो है वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कलर वग़ैरह नहीं देना तो ये नीचे नो फिल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें तो नो फिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मज़ीद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं और वो हमने जो है वो इस आइकॉन से जो है वो मतलब ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एक ये कॉर्नर में जो है वो एक बार मिल जाएगा। यहाँ से मैं जो है वो क्लिक करूँगी तो हमारे पास होम पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। होम पेज पे जाने के बाद जो है वो मैं पहले तो यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने मतलब ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इसको जो है वो फिंगर से क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल स्मार्ट लुकअप एंड न्यू कमेंट का ऑप्शन है। लेकिन जो है वो साइड पे आपको जो आइकॉन मिल रहा है ये वाला, अगर मैं इस पे जो है वो क्लिक करूँ तो जो चीज़ आपने जो पैराग्राफ या जो भी चीज़ आपने कॉपी की होगी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये एक जो है वो 2-3 लाइन का पैराग्राफ है जो मैंने ऑलरेडी जो है वो कॉपी किया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने जो है इसकी मज़ीद जो है वो इसको अच्छे से जो है वो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले तो मैं जो है वो होम पेज पे जाऊँगी, ठीक है, और मैं इसको जो है वो करूँगी सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब सबसे पहले जो है वो ऑप्शन मेरे पास है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट होता है आपका थीम, आपका राइटिंग स्टाइल कि आप इसको किस चीज़ कैसे जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो रोबोटो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये आपका मतलब फ़ॉन्ट है, ठीक है। और ये है कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे इस तरह का राइटिंग स्टाइल नहीं रखना, मुझे कोई और फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास जो है वो फ़ॉन्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये देखें। और लेकिन सबसे बेस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। टीचर्स भी प्रेफर यही करती हैं कि आप टाइम्स न्यू रोमन को ही जो है वो यूज़ करें। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ ये टाइम न्यू रोमन, ठीक है। मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया था। अब जो है वो जब मैंने इसको जो है वो मतलब किया तो ये इस तरह से राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। पहले 10 है, आप इसका बढ़ाना चाहते हो आप 12 कर दो, ठीक है। मज़ीद बढ़ाना चाहते हो आप 14 कर दो, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप जो है वो 12 तक रखें, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे बोल्ड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये वाला जो ऑप्शन है ए बी आपको नज़र आ रहा है कट किया हुआ, अगर आप इसको करोगे तो मतलब आप इसको तब यूज़ कर सकते हो जब आप कोई मिस्टेक वगैरह कर दो उसको कट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाईलाइट का भी मैंने आपको बता दिया, ये होता है फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर का क्या मतलब होता है कि अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। आपको मज़ीद भी यहाँ डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फिर आगे स्टैंडर्ड कलर हैं,
ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छा यही होता है कि आप इसका ब्लैक कलर ही रखें। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि अगर आपने जो भी चीज़ लिखा है अगर उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाता है बुलेट्स का। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ जो है वो लिखी है और आप उसको आप बुलेट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? आप मिसाल के तौर पे मैंने जो है ये बुलेट्स जो है वो सिलेक्ट किया। ठीक है, और मैंने लिखा टाइम। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट जाऊँगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो, ठीक है, तो वो ख़ुद से ही ऐड होता जाएगा। मिसाल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे लिखा डेट, मतलब टाइम लिखा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट में जो है वो बुलेट ऐड हो गया डेट। ठीक है, यहाँ पे आ गया जो है वो आवर्स, सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप बुलेट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है इस तरह का नहीं ऐड करना चाहते, आप नंबरिंग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबरिंग भी ऐड कर सकते हो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको जो है वो मतलब ये मतलब अल्फ़ाबेट की फॉर्म में करना चाहते हैं, नंबरिंग की फॉर्म में करना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहते तो नन का ऑप्शन है, आप जो है यहाँ से जो है वो इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जो है वो मज़ीद जो है कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे इंशाल्लाह हम बात कर लेते हैं। अब अगर देखें ये जो है वो अगर कोई गलती हो गई है तो आप मतलब उसको अनडू भी कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है ये वाला। आपको जो एरो का साइन मिल रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट चाहिए 1 2 3, तो मैंने जो है इसको अनडू किया तो ये 4 पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एक रेड सा जो है वो मुझे शो हो रहा है, नीचे रेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, डेट के स्पेलिंग गलत मैंने टाइप कर दी है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है तो यहाँ से आप स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाला है जो पैराग्राफ, उसको जब मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, अब मैं ये चाहती हूं कि मुझे ये एक मतलब ये कैसे शो होना चाहिए। आप ये डिफरेंट आपको यहाँ से जो है वो मतलब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मिल जाते हैं। अब मैंने जो है वो इसको दरमियान में रखना है, मैंने इसको राइट साइड पे रखना है। ठीक है, या मैंने इसको जो है मैं चाहती हूँ कि ये राइट और लेफ़्ट से इक्वल नज़र आएँ। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसकी मतलब इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो स्टाइल है। स्टाइल के मतलब आपने जो है वो किस तरह का जो है वो स्टाइल देना है, लेकिन मतलब नॉर्मल है, हेडिंग कैसे रखनी है, टाइटल वगैरह, सब टाइटल इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। ठीक है, और देन जो है अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड का क्या मतलब होता है कि मतलब आपने पूरी असाइनमेंट वगैरह प्रिपेयर कर ली और आपने कोई एक वर्ड जो है वो अंदर से देखना है, तो वहाँ यहाँ से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा टाइम। ठीक है, तो ये देखें टाइम जो है वो शो हो गया पूरे असाइनमेंट में, जहाँ जहाँ आपका टाइम लिखा हुआ होगा वो आपको शो हो जाएगा, और आप यहाँ से इसको जो है वो मतलब कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टूल्स पे बात करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, करके देखना है। कोई समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।